नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे शो वोडाफोन प्रेजेंट्स इसी का नाम जिंदगी, पावर्ड बाय स्टे फ्री एडवांस में। कहते हैं जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं चलती, कभी ऊंचाई पर पहुंचाती है तो कभी अचानक नीचे लाकर गिरा देती है। जो गिर कर उठ जाता है वो विनर कहलाता है और जो हारी बाजी जीत लेता है वो सिकंदर कहलाता है। आज जो एक्टर हमारे बीच आए हैं उन्होंने जिंदगी की उथल पुथल से निकलकर अपना एक मकाम बनाया है, क्योंकि महाभारत की अर्जुन की तरह इनकी नजर भी सिर्फ अपने लक्ष्य पर थी। आइए मिलकर स्वागत करते हैं हॉट एंड हैंडसम सुपर मॉडल नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर अर्जुन रामपाल का। Welcome to our show. Well, thank you so much. I just heard the wonderful things you were saying about me and I'm really touched. अर्जुन, आपका करियर ग्राफ देखें तो from supermodel to a superstar and superstar से एक सुपर एक्टर जहाँ के नेशनल अवार्ड भी हासिल कर लिया है आपने। आपकी जो ये जर्नी रही है बहुत ही गजब की रही है और इसके बारे में थोड़ी हम बातचीत आगे करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आपके फैंस ने आपके लिए क्या पेश किया है। उस एवी की तरफ देखिए। Hi Arjun. Hi Arjun. Hi Arjun. Hi Arjun Rampal. We have seen your work in Om Shanti Om. We love all your movies. You're very hot, very good. And you look too good, too charming. I really like your film Om Shanti Om, in which you are Mike. You really acted very good. I really like your body. It's too sexy. And I especially loved you in Rava, and few of your lines were amazing in it. Rock on, it was totally believable. The way with the guitar and everything, brilliant performance. I really love your performance. We love you, Arjun. Keep rocking. We love you, Arjun. Love you all. Thank you. जो आपकी जर्नी रही है फ्रॉम यंग मैन विद ड्रीम्स, आपके सपने थे जो आप उस समय वो हॉस्टल में बैठ के सपने देख रहे थे कि आपने कभी सोचा था कि एक दिन मैं एक ऐसा एक्टर बनूंगा, मैं नेशनल अवार्ड हासिल करके छोड़ूंगा? मुझे तो पता भी नहीं था मैं एक्टर बनूंगा और इधर काम करूंगा और ऐसे शोज पे आऊंगा, ऐसे तो मैंने सपने भी नहीं देखे थे, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट विद यू रवीना। लेकिन जब नेशनल अवार्ड मुझे मिला, मैं कॉफ़ी पी रहा था अपनी बीवी के साथ और एक दोस्त है हमारा मुश्ताक, और मेरे फ़ोन पे एक SMS आया और उन्होंने कहा, किसी ने कहा था कंग्रेचुलेशन सर ऑन द नेशनल अवार्ड। तो ऐसे कोई खिंचाई कर रहा है अभी तो मैंने बोला या वेरी फनी यार, थैंक्स। तो लाइक पागल हो गया, गो पुट ऑन द टीवी। मैंने तभी भी मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैंने मुशी और मेरे को कुछ नहीं कहा, मैं फिर भी ऊपर चले गया क्वाइटली, मैंने टीवी ऑन किया और वहाँ पर नीचे स्क्रॉल पे मैंने देखा कि अर्जुन रामपाल विन्स नेशनल अवार्ड फॉर मच डिजर्व्ड and you're a true winner. I can definitely say that Arjun. Congratulations to you on that. और ये और कहना चाहूँगी मैं कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं लोगों ने, बहुत सारे और एक्सट्रीमली हुए हैं, लेकिन इन उतार और चढ़ाव के दौरान आपकी एक साथी रही हैं हमेशा, जिनका कभी आपने हाथ पकड़ा था और आज तक उन्होंने आपका हाथ नहीं छोड़ा। सो प्लीज आई हैव द प्लेजर ऑफ कॉलिंग द वेरी ब्यूटिफुल मेहर रामपाल। Like I said, people, I present to you the very, very beautiful Meher Rampal, and thank you so much, Meher, आप हमारे शो में आई हैं। You know, पहली बार जब मैंने मॉडलिंग की करियर जब मैंने शुरू की थी, आप सपने के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपसे एक किस्सा कहता हूँ मेहर के बारे में। हिंदू हॉस्टल में जब मैं था तो इनका जो पोस्टर था वो मेरे कमरे में भी था और मैं उस पोस्टर को देखा करता था और मैं सोचता था कि
यार बीवी होगी तो ऐसी होनी चाहिए यार। और जब मैंने मॉडलिंग की करियर मैंने अपनी शुरू की थी, द फर्स्ट टाइम आई वॉकड ऑन द रैम्प वाज विद मेहर। हाँ जी। और मैं इतना घबराया हुआ था जैसे कि मेहर आज घबराई हुई है और मेरा हाथ पकड़ रही है कि चलते वक्त मैं सोचा मैं गिरने वाला हूँ या बेहोश होने वाला हूँ, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और मेहर ने सोचा कि आई एम मेकिंग अ पास एट ओके कि मैं लाइन मार रहा हूँ उन पे। हाँ, तो बहुत डांट पड़ी when we got off from the ramp and she said don't do that and what were you doing? So I said listen, I was going to faint. She was like yeah right. So she still didn't believe it, but now I think you know what it feels like to be nervous. So boys, you know what you have to do. Just go and grab the hand. And after 15 years, touch wood, it's been 15 years you all are together? Yeah. 15 साल हो चुके हैं आप लोगों को साथ में और नज़र न लगे चश्मे बदूर। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि अभी भी क्या जब आप अर्जुन को देखती हैं आपका क्या रिएक्शन होता है? Well, I wake up completely in the morning when I see such a beautiful man sleeping next to me. But also, I think the best gift that he's given me are my Mahika and Myra. जो बहुत नाराज है कि वो शो पे नहीं है। Yeah, but I remember the times when Arjun and me were in this small one-bedroom apartment in Lokhandwala. And one day in the morning he woke up and we had no money. We had no money even to pay our 20,000 rupee rent. But Arjun woke up one morning and he said that, you know, Mayor, just for the fun of it, let's call up all the brokers in Bandra and tell them we only want to see the penthouses in Bandra. We had like 50,000 rupees in our bank at that time. And so I said, okay, let's have some fun. And we went there and we walked into the apartment that we both walked into and we were completely in shock. Chand Terrace. Wow. And that apartment, this man bought us 3 years back. 10 years back, 15 years back, we saw, I feel very emotional. But he just dreams and he gets whatever he wants. मैंने सुना जब आपने पहली बार रॉक ऑन फिल्म देखी, My favorite, हाँ. उस लम्हे के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ कि आपके लिए वो बहुत ही स्पेशल लम्हा था। Yeah, it was the first time I felt that my Arjun had come into this industry to do something, and that was to play the role of Joe that he did in Rock On. That was the first time I could actually connect with his work. I thought the movie was brilliant. I thought Gattu was brilliant. But Arjun was just unbelievable in that movie. I could relate to him completely in that role. जब Rock On बनी थी, she didn't react, you know, और हम सब ने देख के we went back into the car and she actually started crying. And I think that was a lovely moment because she said, you've really come into your own. So super. I think, yeah. चलिए, जब रॉक ऑन की बात कर ही रहे हैं तो आपके एक और साथी को, आपके मित्र को और आपके डायरेक्टर को बुला लेते हैं। तो आप चले आइए, प्लीज एंट्री मार लीजिए। आपने क्या खूबी देखी अर्जुन में कि आपने कहा था दिस इज माय कैरेक्टर ऑफ द फिल्म? इसके पीछे कहानी है कोई? ये जो नोट कर रहे हैं ऐसे लगता है लंबी कहानी। नहीं, कहानी डेफिनेटली कहानी है। I mean, it's a very eventful film in both our careers. जी हाँ। You know, the first time when I met Arjun for the film, ये आदमी इतना खूबसूरत दिख रहा था कि मुझे लगा ये इसके लिए you cannot feel bad for him. So, you know, and for Joe you have to feel bad. But the thing with him is that when we started to work together, I realized that he has so much depth. इतनी गहराई है इनमें कि he has so much more to offer to this business, to his career, to films. I think it's just the tip of the iceberg that you have seen yet. मुझे लगता है कि अभी अपने करियर में बहुत बड़े काम करने वाले हैं. This is nothing. This is just the beginning. Thank you very much. And this is my honest belief. Thank you. उसी जर्नी को आप लोग को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और लेके जाते हैं। एक और आपके जो कोलीग हैं, उन्होंने एक बहुत प्यारा सा मैसेज दिया है आपके लिए। मुझे याद है अर्जुन बहुत मस्ती करता था सेट पे, शायद अभी भी करता रहे। ही मस्ट बी इवन फूलिंग अराउंड द सेट दैट ही इज़ ऑन राइट नाउ, बट आई रिमेंबर ड्यूरिंग रॉक ऑन ही रियली वाज अ लॉट ऑफ फन। सबका खींचता रहता था। ही इज़ टू ट्राई एंड मेक एवरीबडी लाफ, कीप एवरीबडी इन अ गुड मूड। शायद अर्जुन यू ऑल्सो रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। इट वॉज वन eventful night in Dubai when we went and did one concert for the promotion of Rock On, and
थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था सबके साथ, स्पेशली मी, and I remember all of them trying to pull me off of the stage. It was just one of the fun nights that we had during the course of Rock On. He's the darling Purav. Thank you Purav. Love you. एक को स्टार हैं आपकी जो सेम चीज़ कुछ ऐसे ही कह रही हैं, तो हम यहीं बुला देते हैं उनको, स्ट्रेट आपके सामने बता देंगी। आ जाइए प्लीज। Everybody put your hands together and welcome Shahana Goswami. How are you, my Debbie? My Debbie forever. He's my first husband, even if he's your first husband as well. शहाना, वेलकम टू द शो। इसी का नाम जिंदगी। और यहाँ पे बात चल रही थी रॉक ऑन की, और उस समय किसने किसकी खिंचाई की और किसने किसका अफेयर हो गया और क्या हो गया, तो थोड़ा आप इस पे थोड़ा रोशनी डालेंगी। और जी, पहले हम खिंचाई वाली बात करते हैं, सिंस वही टॉपिक चल रहा है अभी। जी हाँ। तो एक ये हम लोगों का फेवरेट स्टोरी है शायद रॉक ऑन का, कि गट्टू के दिमाग में एक दिन आया। Tell that story. हाँ बिल्कुल बताइए। एक उनके दिमाग में एक आया, एक दिन हमको सुबह हम सेट पे आए हैं अपने जो सीन्स शूट करने हैं वो करने के लिए, और गट्टू ने कहा हम एक लव मेकिंग सीन करेंगे। हाँ। तो हम दोनों मतलब प्रोफेशनल, तो एक थोड़ा झटका लगा, फिर लगा कि ओके ठीक है, फिर आर यू श्योर? हाँ हाँ हाँ, आई थिंक इट्स नीडेड है ना। नहीं, पहले तो झटका लगा कि यार अभी तो डेबी मारते रहती है इसको, सडनली जो जाएगा अब यार डेबी। तो ऐसा मगर स्टार्ट कैसे होता है? हाँ स्टार्ट क्या करते हैं ना, तो चने खा रहा है, अरे चने खा रहा हूँ, तो इधर ना तू चने खा रहा है और एक चना लेता है उसके मुंह पे फेंकता है जब वो अकाउंट्स कर रही है। कि अभिषेक की जो भी गर्लफ्रेंड तो अच्छा, ये इनका मजाकिया इंटरप्रिटेशन है। एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत सीन बनने वाला था, मतलब ये इतना अनकंफर्टेबल हो गए थे तो मैं भी थोड़ा डर गया, बट एक्चुअली द आइडिया वाज सुपर। आई वांट टू मीट गट्टू's गर्लफ्रेंड की, और तू चने कहाँ से खरीदता है? शो इज अबाउट। आप आके बैठ जाइए, पहले तशरीफ ले लीजिए और देखते हैं एवी पर कुछ ऐसी हेडलाइंस हैं जो हमने चुनी है, और हमारी ऑडियंस चाहती है कि आप उनमें से एक कोई हेडलाइन चूज़ करके उसके बारे में हमारी ऑडियंस को सफाई पेश करें। Okay. तो लेट्स वॉच द एवी। अर्जुन, चलिए आपकी सफाई पेश होने से पहले हम हमारे ऑडियंस के लिए और हमारे दर्शकों के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Hi Arjun, this is Chunky Pan. वेलकम फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है वोडाफोन प्रेजेंट्स इसी का नाम जिंदगी, पावर्ड बाय स्टे फ्री एडवांस्ड। अब अर्जुन, आपसे ये जानना चाहूँगी, आपने तीनों हेडलाइंस तो देख ली, आप इनमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे हमारी ऑडियंस को सफाई पेश करने के लिए? मैं तो तीनों से सहमत हूँ। आई थिंक तीनों बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं। हम नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, बिकॉज देखिए हमने अर्जुन इज अ देखा है। वुडन एक्टर, अगर आप वुड के नहीं बने हो तो आप काव कैसे होगे? अर्जुन ओवर चार्जेस फॉर हिज फिल्म्स, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है मेरे दोस्त। जी हाँ। और अर्जुन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय वुमेन, ऑफ कोर्स आई एम। जब मेरी दूसरी बेटी हुई थी तो माय फादर कॉल्ड मी, he said Arjun you truly are a ladies man। तो I think I agree with all of them। आपके मॉडलिंग के दौरान की कुछ बातें करेंगे अब। सुनने में ऐसे आया कि डिस्को में डांस करते करते आप रैंप तक पहुंच गए। ये डिस्को से रैंप तक का सफर कैसे और कहां और क्यों? एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं मुंबई आया था एंड आई वाज हियर विद माय फ्रेंड्स, क्योंकि हमने